नमस्कार। पिछले भाग में आपने सुना कि कैसे देवयानी और शर्मिष्ठा के बीच संघर्ष हुआ, जिससे राजा ययाति के जीवन में एक बड़ा मोड़ आया। देवयानी ने अपने पिता से ययाति को शाप दिलवाया और राजा ययाति को अपनी वृद्धावस्था का सामना करना पड़ा। इस अध्याय में हम देखेंगे कि कैसे यदु अपने जीवन की कठिनाइयों से जूझते हुए एक दिव्य अवधूत से मिलते हैं और उनसे जीवन की अनमोल शिक्षा प्राप्त करते हैं। दीपक ने गुरु से यदुराज का दिव्य चरित्र सुनाने का अनुरोध किया। वैधर्म ऋषि ने बताया कि एक बार शुक्राचार्य की पुत्री देवयानी और वृषपर्वा की पुत्री शर्मिष्ठा नग्न होकर एक सरोवर में स्नान कर रही थी। किनारे से एक व्यक्ति को आता देख उन्होंने जल्दी जल्दी कपड़े पहन लिए। शर्मिष्ठा गलती से देवयानी का वस्त्र पहन बैठी। इससे क्रोधित होकर देवयानी ने शर्मिष्ठा को कुएं में धक्का दे दिया। दैवयोग से वहां से गुजरते राजा ययाति ने उसे कुएं से बाहर निकाला। बाद में ययाति ने देवयानी से विवाह किया और शर्मिष्ठा उनकी दासी बनकर उनके साथ रहने लगी। शुक्राचार्य ने चेतावनी दी थी कि ययाति शर्मिष्ठा से संबंध न रखें, परंतु उनके संबंध हुए और देवयानी को इसका पता चला। उन्होंने अपने पिता से शिकायत की, जिन्होंने ययाति को वृद्ध होने का शाप दिया। ययाति ने शाप का निवारण चाहा तो शुक्राचार्य ने कहा कि यदि उनके किसी पुत्र ने अपनी युवावस्था देकर उनका वृद्धत्व ले लिया तो ये संभव होगा। पुरु ने ये शर्त मानी और बाकी पुत्रों को ययाति ने राज्याधिकार से वंचित कर दिया। इससे व्यथित होकर यदु वन में भटकने लगे। एक दिन उन्होंने एक नग्न अवधूत को देखा जो बिना किसी भौतिक साधन के आनंदित था। अवधूत ने बताया कि उसने 24 गुरुओं से ज्ञान प्राप्त किया है। उनके गुरुओं में पृथ्वी, आकाश, पवन, जल, अग्नि, चंद्रमा, सूर्य, कबूतर, अजगर, मधुमक्खी और भिंती पर रहने वाला मकड़ी शामिल थे। हर गुरु से उन्होंने जीवन की शिक्षा ग्रहण की। तो मित्रों, इस कथा में हमने देखा कि यदु ने किस प्रकार एक अवधूत से जीवन के गहरे सिद्धांत सीखे, जिन्होंने उन्हें भौतिक सुखों से ऊपर उठकर वास्तविक आनंद का अनुभव करवा दिया। ये कथा हमें ये सिखाती है कि जीवन में सुख और दुख केवल आस्थाओं और दृष्टिकोण पर निर्भर करते हैं और हमें हर अनुभव से कुछ न कुछ सीखने का अवसर मिलता है। हमारे श्री दत्ता क्रिएशन YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके अपना आशीर्वाद दें। दिगंबरा, दिगंबरा, श्रीपाद वल्लभ दिगंबरा।